हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में स्विगी साइकिल राइडर की, जिसकी फूड की आईडी है, पार्ट टाइम आईडी और फुल टाइम आईडी पर प्लान बताया है कंपनी का कि कंपनी स्विगी कंपनी अपने साइकिल राइडर को पार्ट टाइम आईडी पर फुल टाइम आईडी पर कितना कितना प्लान देती है। अगर आपकी साइकिल की आईडी फूड में स्विगी कंपनी में है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों पार्ट टाइम आईडी पर भी और फुल टाइम आईडी पर कंपनी कितना कितना प्लान दे रही है। हो सकता है आपकी पार्ट टाइम की आईडी हो और अपना टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप टारगेट भी अचीव कर रहे हैं तो आपकी इनकम नहीं हो पा रही हो सकता है फुल टाइम आईडी में आप टारगेट अचीव कर लें और आपकी इनकम हो जाए। तो आपको इसी तरीके से, अगर आपकी पार्ट टाइम फुल टाइम की आईडी है, फुल टाइम में आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इनकम नहीं हो पा रही, हो सकता है आप पार्ट टाइम की आईडी पर अपना टारगेट अचीव कर लें। तो इसी तरीके से मैंने उस वीडियो में दोनों ऑडियो पर डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आज मेरी बात होगी, अगर आपकी साइकिल की आईडी है या नहीं है, लेकिन आपको बाइक की आईडी का प्लान ज़रूर मालूम होना चाहिए कि स्विगी कंपनी अपने बाइक राइडर को, जिसकी फूड की आईडी हो, पार्ट टाइम में और फुल टाइम में कितना कितना प्लान देती है। यानी कि पार्ट टाइम में या फुल टाइम में अगर वो अपना पूरा टाइम देता है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकता है। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं 2 पार्ट में बात करूंगा। पहले पार्ट में बताऊंगा कि स्विगी बाइक आईडी फूड पर कंपनी कितना प्लान देती है, उसके बाद में फुल टाइम प्लान बाइक आईडी पर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ शावेज मुंबई से स्विगी में, और अपने चैनल शाह बिजनौरी पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्विगी एप्लीकेशन में टारगेट पेज पर, जहां आप देख रहे होंगे एक स्विगी कंपनी अपने बाइक राइडर को, जिसकी फूड की आईडी है फुल टाइम की, आपकी मैक्सिमम कितने ऑर्डर कंप्लीट करने पर कितना कमा लेता है स्विगी में, उसी के बारे में इस पेज में शो हो रहा है। जहां आप 16 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं मिनिमम तो कंपनी आपको 900 रुपये देती है। अगर आप 22 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको 1425 रुपये देती है, और अगर आप 28 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको 1800 रुपये देती है। लेकिन इसकी देने के लिए कुछ कंडीशन है, जो कि 3 कंडीशन कंपनी ने नीचे दे रखी है। ध्यान से सुनिए आप। पहली कंडीशन है, डोंट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर। एक ऑर्डर से ज़्यादा आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर से ज़्यादा अगर आपका रिजेक्ट होता है तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देती है, जो कि ऊपर मेंशन कर रखा है। 900 रुपये, 1425 रुपये और 1800 रुपये ये नहीं मिलेगा। ओनली ऑर्डर की जितनी इनकम होगी आपको वही मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिए। कंप्लीटली मैंडेटरी 1 स्लॉट, यानी कि ये वो स्लॉट है लंच का। लंच में 12 से 4 का टाइम आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसमें आपका 15 मिनट की छूट दी जाती है कंपनी की तरफ से। 3 घंटे 45 मिनट आपके पूरे होने चाहिए। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है आपकी कंप्लीटली मैंडेटरी स्लॉट 1। ये आपकी डिनर की कंडीशन है, जो कि 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच की होती है, जिसमें से आपको 3 घंटे 45 मिनट पूरे लॉगिन देना होता है। अगर आप ये कंडीशन पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देती है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपके दूसरे इंसेंटिव की, जो कि स्विगी कंपनी अपने बाइक राइडर, जिसकी फुल टाइम की आईडी फूड की है, अगर आपका एमजी कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में आपको देती है। तो ध्यान से आप देखिए, जैसे कि पेज में शो हो रहा है। अगर आपका 425 रुपये का काम पूरे दिन में हो जाता है, वो किसी भी स्लॉट में हो, पहले स्लॉट में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, लेकिन अगर आपका 425 रुपये का कम से कम काम होता है तो कंपनी आपको 150 रुपये का इंसेंटिव देती है। और अगर आपका 750 रुपये का काम हो जाता है तो कंपनी आपको 250 रुपये देती है। इसकी भी कुछ कंडीशन है, जो कि आप नीचे देख रहे होंगे। डोंट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर, इसमें भी आपका एक ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ऑर्डर से ज़्यादा अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देती है। इसकी भी 3 कंडीशन है, जैसे कि आप पहले देख रहे होंगे। कंप्लीट योर शिफ्ट टुडे, यानी कि आपकी जो शिफ्ट है, अगर आपकी 12 से 12 शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, फुल टाइम की शिफ्ट है, तो आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप शिफ्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसमें केस में आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, कंप्लीटली मैंडेटरी स्लॉट 2, यानी कि ये वो कंडीशन है जहां आपका लंच और डिनर, यानी कि 12 से 4 और 7 से 11 दोनों का टाइम कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपका ये टाइम कंप्लीट नहीं होता है तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इंसेंटिव एमजी का लेना है या
दूसरा इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर रनिंग, जितनी की आपकी कमाई करोगे, जितना का काम करोगे, कंपनी उसके आधार पर इंसेंटिव देती है, जो कि ऊपर प्लान में देखा गया है। उसको लेने के लिए आपको इन शिफ्ट को, इन कंडीशन को आपको कम्प्लीटली पूरा करना पड़ेगा। अगर आप ये कंडीशन पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी आपको किसी भी सूरत में इंसेंटिव नहीं देगी। तो प्लीज़, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वीकली इंसेंटिव की। अगर आप हफ्ते में काम करते हैं 7 दिन तो कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना इंसेंटिव देती है। तो दोस्तों जैसे कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर आप हफ्ते में यानी कि 7 दिन कम से कम 1275 रुपये का काम करते हैं तो कंपनी आपको 350 रुपये का इंसेंटिव देती है। लेकिन ये इंसेंटिव कब देती है उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है, डोंट रिजेक्ट मोर देन 2 ऑर्डर्स, यानी कि 2 ऑर्डर से ज़्यादा हफ्ते में रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपके हफ्ते में 2 ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी ये इंसेंटिव आपको नहीं देती है। नीचे की कंडीशन आप ध्यान से सुन लीजिए, कंप्लीटली एटलीस्ट 2 मैंडेटरी स्लॉट। नीचे की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है आपकी लंच और डिनर, जैसे कि डेली इंसेंटिव का कंडीशन है वही वीकली इंसेंटिव की कंडीशन है। लंच और डिनर में आपका कम्प्लीटली लॉगिन होना ज़रूरी है, यानी कि 12 से 4 और शाम को 7 से 11 के बीच में कम से कम 3.25 घंटे आपका लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर आपका कम्प्लीटली लॉगिन आवर नहीं होता तो कंपनी आपको ये इंसेंटिव नहीं देती है। तो सेम कंडीशन दोनों का, इसका प्लीज़ ध्यान रखें आप। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हफ्ते में मिलने वाला दूसरा इंसेंटिव, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट इंसेंटिव। अगर आप हफ्ते में कम से कम या 2150 रुपये का काम करते हैं तो कंपनी आपको 500 रुपये देती है। और अगर इससे ज़्यादा यानी कि 3000 रुपये तक का अगर आप काम कर देते हैं हफ्ते में, यानी कि 7 दिन मिलाकर, तो कंपनी आपको 700 रुपये तक दे सकती है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है जो कि नीचे दे रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन है, डोंट रिजेक्ट मोर देन 3 ऑर्डर्स। एक हफ्ते में आपका 3 ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देगी। दूसरी कंडीशन है आपकी रेटिंग आपकी 4.19 यानी कि 4.19 कम से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी रेटिंग जाती है तो इंसेंटिव मिलेगा, इससे कम हो जाती है रेटिंग आपकी 4.19 से तो आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बाकी की जो नीचे की कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, कंपनी ने यहाँ घुमाया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। लंच और डिनर यानी कि 12 से 4 और 7 से 11 में कम से कम आपका 3.25 घंटे का लॉगिन होना ज़रूरी है। इससे कम का अगर आपका लॉगिन आवर होता है तो कंपनी आपको किसी भी हालत में इंसेंटिव नहीं देती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, डेली इंसेंटिव हो, वीकली इंसेंटिव हो, लोवेस्ट हो या हाईएस्ट हो, दोनों केस में आपको कम्प्लीटली लॉगिन आवर देना ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान आप सभी रखें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम प्लान के बारे में। अगर आपकी पार्ट टाइम शिफ्ट है यानी कि शाम को 7 से 11 के बीच की शिफ्ट है, जिसमें आपको कम से कम 3.25 घंटे कंपनी को देने होते हैं, इसमें अगर आप कम से कम 8 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं यानी कि शाम को 7 से 11 के बीच में, तो कम से कम आपको कंपनी 8 ऑर्डर कंप्लीट करने पर 400 रुपये देती है। और अगर आप 12 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो कंपनी आपको 700 रुपये देती है। और अगर आप 17 ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं तो कंपनी आपको 1050 रुपये देती है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है जो कि नीचे आप देख रहे होंगे। पहली कंडीशन है, डोंट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर। 1 ऑर्डर से ज़्यादा आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपका कम्प्लीटली मैंडेटरी स्लॉट 1 यानी कि जो आपकी शिफ्ट है उसमें कम्प्लीटली लॉगिन होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये बाइक आईडी फूड पार्ट टाइम का प्लान है, जिसमें आपको कम से कम शाम को 7 से 11 के बीच में 3.25 घंटे अगर आप लॉगिन रहते हैं तो कंपनी ऊपर दिए हुए प्लान के अनुसार आपको इंसेंटिव देती है। तो प्लीज़ अपनी शिफ्ट को पूरा करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कंपनी के दूसरे इंसेंटिव के बारे में। जी हाँ, अगर आपका MG कंप्लीट नहीं होता तो कंपनी आपको ऑर्डर अर्निंग के हिसाब से आपको इंसेंटिव देती है। वो कितना देती है पार्ट टाइम शिफ्ट पर, आप जैसे कि होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर आप 200 रुपये का काम कर देते हैं तो कंपनी आपको कम से कम 50 रुपये इंसेंटिव देती है। और अगर आपका 350 रुपये का काम हो जाता है बाइक आईडी फूड पर पार्ट टाइम में, तो कंपनी आपको 100 रुपये का इंसेंटिव देती है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे। पहली कंडीशन, डोंट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर से ज़्यादा आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी कंप्लीट योर शिफ्ट टुडे। आपको रोज़ाना अगर आपकी शिफ्ट
7 से 11 की है तो आपको अपनी शिफ्ट में कम से कम 3.25 घंटे देना ज़रूरी है, जब भी कंपनी आपको ये इंसेंटिव देगी, अदरवाइज़ इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं कंपनी के वीकली इंसेंटिव के बारे में। पार्ट टाइम फूड आईडी पर कंपनी वीकली इंसेंटिव क्या देती है अपने बाइक राइडर को। जैसे कि आप होम स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर आपका हफ्ते में 700 रुपये का काम हो जाता है तो कंपनी आपको पहले इंसेंटिव के अनुसार 120 रुपये देती है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, डोंट रिजेक्ट मोर देन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर से ज़्यादा आपका रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। कम्प्लीटली एटलीस्ट 0 शिफ्ट, कम से कम आपकी पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन सेम है, आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी डेली कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि हफ्ते में अगर आपका 7 दिन है तो कम से कम आपके 6 दिन आपकी शिफ्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आपकी शिफ्ट कंप्लीट नहीं होती है तो कंपनी आपको किसी भी हाल में इंसेंटिव नहीं देती है। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखें, अपनी शिफ्ट को पूरा कंप्लीट करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी के दूसरे इंसेंटिव के बारे में। जी हाँ, हफ्ते में आपको दूसरा इंसेंटिव कब मिलता है और कैसे मिलता है। अगर आपकी पार्ट टाइम बाइक फूड पर आईडी है तो कम से कम अगर आप हफ्ते में 1200 रुपये का काम कर देते हो तो कंपनी आपको कम से कम 200 रुपये का इंसेंटिव देती है पार्ट टाइम आईडी फूड पर। और अगर आप 1644 रुपये का काम कर देते हैं तो कंपनी आपको कम से कम 300 रुपये का इंसेंटिव देती है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है डोंट रिजेक्ट मोर देन 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर से ज़्यादा आपके रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपकी रेटिंग शुड बी मोर देन 4.19, यानी कि 4.19 से ज़्यादा अगर आपकी रेटिंग है तो कंपनी आपको इंसेंटिव देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी। तीसरी कंडीशन है कंप्लीट एटलीस्ट 6 शिफ्ट्स, यानी कि हफ्ते में आपकी कम से कम 6 दिन आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। और चौथी कंडीशन आपकी साफ साफ लिखी हुई है कंप्लीट एटलीस्ट 2 वीकेंड शिफ्ट, यानी कि हफ्ते में सैटरडे और संडे आपको लॉगिन होना ज़रूरी है। अगर आप लॉगिन नहीं रहते तो आपको कंपनी किसी भी हाल में इंसेंटिव नहीं देगी। यानी कि ऊपर दी हुई इंसेंटिव के अनुसार जो नीचे शर्तें हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। अगर आप इन शर्तों को, इन कंडीशन को पूरा नहीं करते तो कंपनी आपको इंसेंटिव नहीं देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने शुरू से लेकर एंड तक पार्ट टाइम आईडी और फुल टाइम आईडी फूड पर बाइक राइडर को कंपनी कितना इंसेंटिव देती है बताया है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको डिटेल दी है, जो भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूँ। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।